Alicia, what to say, man? I can't find myself. I'm totally lost. वेटेड बार डिप्स पहले जब मैं करता था तो एक बार में 20 रैप, 25 रैप, 30 रैप तक मैं मैक्स गया हूँ। बहुत पहले जब मैं करता था, फिर बीच में मैंने 5-6 साल बिल्कुल अवॉइड कर दिया, कट कर दिया, नहीं करता था। कभी मन हुआ तो कर लिया, बट अब वो रैप्स नहीं जा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं है, या मैं बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया हूँ। अब मैंने जब स्टार्ट किया है तो 10 रैप, 12 रैप, बहुत जब एक्स्ट्रा पुश करता हूँ तब जाता है। वर्कआउट अच्छी है, एज अ बिगनर अगर आप हो तो इसको भाई थोड़ा सा एज अ पीछे बेंच लगा के सपोर्ट के हिसाब से करोगे ना, सपोर्ट लेके करोगे तो बेस्ट रहेगा। डायरेक्ट जाओगे बिना वार्म अप के तो भाई इंजरी के चांसेस बहुत है। और जैसा इंस्टाग्राम पे देखते हो ना कि जो दिखाते हैं वेटेड बार डिप चेस्ट के लिए, भाई प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, अगर कोई नया लड़का होगा पहले बात तो अपना बॉडी वेट ही होल्ड नहीं कर पाएगा। सेकंड, उसको इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना कि टाइम लगेगा भाई, 1 महीना 2 महीना अच्छे से अगर करना चाहेगा तो ये रियलिटी है। अब कोई बोलेगा कि मैं तुम्हें 2 दिन में सिखा दूंगा, देखो अब डंडा लेके पीछे खड़ा रहूंगा, करो करो करो, तो वो बात अलग है, फिर वो जबरदस्ती वाला होगा। अगर विदाउट इंजरी तुम सीखना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो तो बात अलग है। और अभी जैसे मैं कर रहा हूँ वेटेड बार डिप्स, इसमें भी मुझे भी दिक्कत होती है, क्योंकि चेस्ट वाली पोजीशन में होता क्या है ना कि हम लोगों को थोड़ा सा बॉडी आगे बेंड करनी होती है, लोअर बॉडी एरिया को थोड़ा पीछे की तरफ रखना होता है, तो वो हो नहीं पाता। इसके लिए जब तक हमारा कोर स्ट्रांग नहीं होगा ना, तब तक ये प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं सकता कोई स्टार्टिंग में बिगिनर अगर कोई भी होगा तो। क्योंकि अब बहुत से लोग बोलते हैं ट्राइसेप्स भी इसमें इन्वॉल्व होता है, शोल्डर भी होता है, भाई होता है। जब तक आप करोगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि किस मसल पे कितना टारगेट आप कर पा रहे हो। तो देखो, सीखो, ठीक है, बट प्रैक्टिकल के लिए तुम्हें खुद करना पड़ेगा, तब तुम बता पाओगे कि हाँ कैसे। जैसे किसी ने बोल दिया कि आगे बैंड हो जाओ और लेग को पीछे रखो, भाई होल्ड ही नहीं कर पाओगे। मैं जब करता हूँ मुझे बहुत जोर लगाना पड़ता है अपने कोर पे, बॉडी पीछे करनी पड़ती है, एल्बो सीधे। अगर देखो जब हम पर्टिकुलर सीधे जाते हैं ना तो ट्राइसेप्स पे ज़्यादा आता है, शोल्डर पे भी आता है, चेस्ट पे उतना नहीं आता है। चेस्ट के लिए हम बिल्कुल ऐसे बैंड होना पड़ता है प्रॉपर अच्छी तरीके से, और बॉडी पीछे गिरानी होती है, तो वो बहुत मुश्किल लगता है, तो इजी नहीं है। किसी ने बोल दिया कि कर लो वेटेड बार डिप्स लोअर चेस्ट के लिए, भाई लोअर चेस्ट के लिए तुम अगर उसको ये सोच के करोगे कि लोअर चेस्ट के लिए, तो भूल जाओ भाई, बहुत टाइम लगेगा। फ्लैट इंक्लाइन फ्लाई मेरे लिए बेस्ट था, बट थोड़ा सा मैंने जब डिस्कस किया लोगों से तो बोला गया कि हाँ भाई थोड़ा चेंज करो। और आज मैंने किया है सिर्फ चेस्ट, शोल्डर भी करना था, और इतनी गर्मी है ना कि चेस्ट के वर्कआउट में मेरी वॉट लग गई, और जो मेरा वर्कआउट प्लान था वो कर ही नहीं पाया, क्योंकि इतने काम, इतनी किचकिच भाई। वर्कआउट के बीच में ही कॉल आता है कि ये कर दो वो कर दो, बहुत सारे काम रहते हैं घूम घाम के, तो उसकी वजह से दिमाग कहीं और चला जाता है, फिर वर्कआउट मिस हो जाता है। पहला वर्कआउट मैंने किया था चेस्ट प्रेस, फ्लैट डंबल प्रेस की जगह मैंने बेंच का यूज़ किया है, क्रॉस केबल मशीन पे बेंच लगा के जैसे मैं करता हूँ प्रॉपर वो, और 4 सेट किए हैं भाई आज। 40 kg वेट लगा के किया है, और 8 से 9 रैप गए। बहुत कंट्रोल में कर रहा था, जितना बेस्ट मैं कर सकता था उतना बेस्ट किया हूँ। दो, सेकेंड वर्कआउट उसी पे मैंने चेस्ट पे फ्लाई भी कर लिया, क्योंकि अब इधर आओ उधर आओ, उससे बेस्ट है कि भाई सीधा उसी पे करो जब चीज़ मिल रही है। उसकी भी मैंने किए 4 सेट टिल फेलियर।
और फिर थर्ड एक्सरसाइज थी मेरी वेटेड बार डिप्स। अभी वेट लगा के नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी बॉडी को ही नहीं रोक पा रहा हूँ, तो वेट कैसे करूँगा वेट लगा के। उसके मैंने किए सिर्फ 2 सेट और 12 रैप 13 रैप के आसपास गए, बहुत मुश्किल से गए सच बताऊँ तो। और लास्ट वर्कआउट थी पुशअप्स। पुशअप्स ऐसा है ना कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रेच करना है अपने चेस्ट वाले एरिया को, तो डंबल पे अगर रख के करता हूँ तो बनता नहीं है, स्विंग होता है। तो उसी पे मैंने यूज़ कर लिया मशीन का, बेंच पे पैर रख लिया, प्रॉपर डीप जाता हूँ स्ट्रेच और ऊपर, तो कंट्रोल में हो जाता है चेस्ट में। बस ये 4 वर्कआउट करिए। और ग्रोथ हो रही है, दिख रहा है जब हम पोजिंग करते हैं, जब मैं टी शर्ट पहनता हूँ फ्लेक्स करता हूँ तो लग रहा है कि हाँ भाई इम्प्रूवमेंट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। बस यही है ना कि वर्कआउट मिस हो जा रहा है। जिस फ्लो में मुझे करना है वो फ्लो नहीं बन पा रहा है, बहुत सारे काम आ जाते हैं, खिचड़ी एक से एक पक जाती है, तो वहीं सब मिस हो जाता है। अभी भी मुझे भागना है एक काम के लिए, बस मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मेरी एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, ताकि गैप ना हो खुद का वर्कआउट का और वीडियो का भी। भाई देखो, कंटेंट बनाना बहुत इजी नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि बस स्टार्ट कर दो, तो स्टार्ट करो, अच्छी बात है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। नर्वस हो, निकालो, खुद का शूट करो, सबसे बेस्ट है, सब आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर टाइम मिला शाम को तो डेल्ट कर लूंगा भाई, शोल्डर डंबल प्रेस और लेटरलेस, बस काम खत्म, इतना और कुछ नहीं। और डाइट में भाई टोफू मुझसे अब खाया नहीं जा रहा है, बोर हो गया हूँ टोफू खा खा के बहुत ज़्यादा। चिकन खाए हुए मुझे 2 महीना हो गया, चिकन बंद है 2 महीने से, अंडे खाए हुए मुझे 10 दिन हो रहे हैं। तो अब बात हुई अभी घर में, "अरे मैं अंडे की सब्जी बना दूंगी तुम्हारे लिए", तो भाई एक ये हो गया कि चलो अब अंडे की सब्जी खाने को मिलेगी, तो वो खा लूंगा राइस के साथ। बस भाई टोफू नहीं झिल रहा मेरे से, बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है कि अब वॉमिट हो जाएगी। तो भाई जिसको अच्छा लग रहा है वो ऐड करे, बट नहीं भाई, मैं इतने वेरिएशन खाने में नहीं चेंज कर सकता हूँ कि कभी टोफू कभी ये। भाई नहीं हो पा रहा है मेरे से, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। पनीर में इतना फैट हो जाता है भाई, बट जो मजा चिकन में है ना भाई, और किसी में नहीं है। हाँ, प्रोटीन से हो जा रहा है, वोट से हो जा रहा है। बाकी अब अंडे अगर मम्मी ने परमिशन दे दी है तो भाई ट्राई करूंगा अब कल से।